मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का पद्मा मैथमेटिक्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 6.4 जो कि ट्रायंगल का एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक के वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज का 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका साइड जो है हमको 2A दिया गया है। 2A दिया गया है। फाइंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल मीडियन। तो इसके मीडियन को हम लोग को निकालना है। तो अब यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग यह जानते हैं कि अगर इसका मीडियन ड्रॉ किया जाए तो यह मीडियन जो होता है परपेंडिकुलर होता है बेस पर। तो यह बेस पर परपेंडिकुलर है। तो निश्चित रूप से हमको यहाँ पर, चूंकि यह चैप्टर जो है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम है इसमें, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि हमको एक एंगल 90 डिग्री मिल चुका है। अब यहाँ पर हम देखें कि यह अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें D इसका मिड पॉइंट है, इसकी लंबाई अगर 2A है तो यह लंबाई, इसकी लंबाई A और इसकी लंबाई A प्लस A 2A, क्योंकि 2A जो है दोनों को बांट देना है बराबर बराबर। तो A में हम लोग बांट दिए। अब यहाँ पर हम लोग को एक ट्रायंगल मिल जाता है ADC और ABDB। तो इसके मीडियन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC में हम लगा देते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो जैसा कि AD का वैल्यू जो है आपको निकालना है, तो इसलिए हम AD स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। इस AD को लिखेंगे तो यह स्क्वायर रूट ऑफ AC माइनस DC हो जाता है। AC का वैल्यू आपको दिया गया है 2A, तो 2A का स्क्वायर माइनस DC का वैल्यू A है, यह A हो जाएगा। इस तरह से यह 4A स्क्वायर माइनस A इक्वल टू रूट 3A स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू हम लोग रूट 3A लिख सकते हैं। तो इस तरह से डायगोनल हमारा AD निकल जाता है रूट 3A। इसमें जितने भी डायगोनल हो गए, अगर B से हम डायगोनल ले ले, B से अगर हम इसका मीडियन ले लें, डायगोनल नहीं मीडियन ले लें, BE, तो BE का भी जो वैल्यू होगा आपका रूट 3A के बराबर ही होगा। उसके बाद C से F तक अगर हम इसका मीडियन ले लें तो CF भी जो है इसका भी वैल्यू हमारा वही हो जाएगा, रूट 3A हो जाएगा। इस तरह से हम रूट 3A इसके मीडियंस का वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। इसमें कहा गया प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस। रोम्बस जो है किस तरह का शेप है, इसको हम लोग देखते हैं कि रोम्बस को हम लोग समचतुर्भुज भी कहते हैं हिंदी में। और यह रोम्बस जो होता है, ये आपका रोम्बस का डेफिनेशन है ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड इक्वल हो। तो ये आपका ABC और D, इसमें सभी साइड इक्वल है, तो यह साइड A ही हम ले सकते हैं। फिर कहता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच डायगोनल। इसके डायगोनल के स्क्वायर करने पर और उसका सम जो निकालते हैं वह इस चारों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यह हमको प्रूव करना है। यानी प्रूव करना क्या है, इसको हम फिर दूसरे शब्दों में देखते हैं कि आपको प्रूव करना है टू प्रूव
यहाँ पर जो भी दिया गया है इसको हम लोग लिख देते हैं। लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड ए सी कॉमा बी डी आर diagonals or we have to prove that AB square plus BC square plus CD square plus AD square equal to AC square plus BD square। इसको हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए, थोड़ा सहूलियत करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O लेते हैं। यह वैल्यू x तो यह भी वैल्यू x, ये वैल्यू y और ये वैल्यू y। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये दोनों वैल्यू बराबर क्यों हो गया? क्योंकि यह रोम्बस की प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो इसलिए भी यह y तो यह भी y। इस लेंथ को हम लोग मेजरमेंट कर दिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हर एक केस में अगर ए बी स्क्वायर हम लिखें, यहां से ए बी स्क्वायर लिखें, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो यह ए बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद यह बी सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कहेंगे कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों लिखें? क्योंकि एक प्रॉपर्टी और होती है रोम्बस की, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल जो होते हैं इसके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं AOB भी राइट ट्रायंगल है, BOC भी राइट ट्रायंगल है और COD भी राइट ट्रायंगल है। इस तरह से सबके लिए हम क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद CD स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी देखिए CD कर्ण हो गया, मतलब हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर और इसमें कोई एक बेस ले लिए। इसी तरह से AD स्क्वायर इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि OA और OD। अब ये चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहां पर मिटाते हैं आपका यह जो वैल्यू है, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसको। एडिंग above 4 इक्वेशंस, चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चारों मिलके हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो गया। 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें फिगर में, अगर x प्लस एक्स ऐड कर दें तो x प्लस एक्स 2x होता है। 2x होने से यह वैल्यू हमको BD मिलता है, BD के बराबर होता है। तो x के जगह पे हम BD का स्क्वायर रख सकते हैं और 2y के जगह पे y प्लस वाई 2y जो कि AC के बराबर है, इसलिए हम AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। जैसा कि 8 आप देख रहे हैं बोर्ड पर फिगर बना हुआ है, इसमें क्या कहा गया है कि ABC एक ट्रायंगल है, O इसका इंटीरियर पॉइंट है और यह O इंटीरियर पॉइंट इस तरह से है कि OD परपेंडिकुलर टू BC, उसके बाद OF परपेंडिकुलर टू AB, OBF परपेंडिकुलर टू AB एंड OE परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर तो समझ ही रहे हैं, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद हमको यहाँ पे प्रूव करना है क्या कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर ये वैल्यू इक्वल टू इतना।
अगर पहले रिजल्ट को आप ध्यान से देखें, क्योंकि आपको जिस रिजल्ट को प्रूव करना होता है आप निश्चित रूप से उस रिजल्ट को ध्यान से देखें, उसी में आपका आंसर छिपा हुआ मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ओ ए, तो फिगर में हम देख रहे हैं ओ ए जो है मिला हुआ नहीं है, तो ओ ए को हम इस तरह से मिला देते हैं। ओ बी, तो ओ बी को भी हम लोग मिला देते हैं। ओ सी चाहिए तो ओ सी को भी हम लोग मिला देते हैं। माइनस ओ डी चाहिए, माइनस ओ ई चाहिए, ओ डी है, ये है, ओ ई भी है, और ओ एफ भी हमको यहाँ दिख रहा है। इसके बाद ए एफ हमको चाहिए, ए एफ भी लेंथ हम यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद हमको चाहिए बी डी, बी डी भी आपका ये रहा, बी डी देख रहे हैं आप, बी डी ये हो गया। उसके बाद सीई, तो सीई जो है ये साइड आपका सीई हो गया। तो इस सब साइड का उपयोग है हमारा, तो इस साइड का उपयोग करना है, और हमारे पास टूल्स क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो निश्चित रूप से हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कब लगाएंगे, जबकि हमको कहीं राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं कि ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए एफ ओ आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल से, तो इन ट्रायंगल ए एफ ओ से हम लिख क्या सकते हैं कि ए ओ स्क्वायर यानी कि ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको जरा सा लिखें हम इस तरह से, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से इन ट्रायंगल ओ बी डी, ओ बी डी के लिए, ओ बी डी के लिए हम लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। उसके बाद इस ओ बी स्क्वायर को अगर ओ डी को लेफ्ट साइड ले आए तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह जो इक्वेशन है आपका 1, इसको लेके चलते हैं, यह इक्वेशन आपका 2। उसके बाद हम ट्रायंगल जाते हैं ओ सी ई में, या ओ सी ई में, इन ट्रायंगल ओ सी ई। तो इसमें भी हम देख रहे हैं क्या कि एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू सीई स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। एडिंग एबव 3 इक्वेशन, एडिंग एबव 3 इक्वेशन, तो हम क्या देख रहे हैं, तो इसमें जो इक्वेशन 1 माने हैं इसका 2 पार्ट्स, दूसरा पार्ट हम देते हैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस, उसके बाद ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। उसके बाद यह लास्ट तीसरा इक्वेशन आपका ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, और राइट साइड में हमको मिलता है, इसमें मिलता है ए एफ स्क्वायर, तो यहाँ ए एफ स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद यह बी डी स्क्वायर, और यह आपका राइट साइड में सीई स्क्वायर मिल जाता है। अब इसको सिर्फ क्या करना है, अरेंज कर देना है। आप रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट में हम देख रहे हैं क्या कि हमको ओ ए प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर को लिखते हैं प्लस, फिर उसके बाद प्लस ओ बी स्क्वायर को लिख देते हैं, फिर उसके बाद ओ सी स्क्वायर को लिख देते हैं, माइनस हमको चाहिए ओ डी स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर ये रहा आपका, माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। यही आपका हो गया फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ। पहला पार्ट आपका प्रूफ हो जाता है। अब उसके बाद दूसरा पार्ट जो है हमारा दिया गया है क्या कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम फिर से चलते हैं फिगर में। तो इसमें देखिए ए एफ बी डी सी ई, ए एफ बी डी सी ई इसका भी इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद ए ई सी डी बी एफ, ए ई ए से लेकर ई तक, ए फिर उसके बाद सी डी, ये देख सकते हैं आप सी डी, और उसके बाद ए ई, ये सारे साइड का हाफ पार्ट्स जो है इसमें यूज हो रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम फिगर हमको ट्रायंगल मिल रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल और छह ट्रायंगल। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर का ट्रायंगल। तो फ्रॉम ट्रायंगल 1 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एफ स्क्वायर, यहाँ ए एफ स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ओ एफ प्लस ओ ए का, ओ ए माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ का होल स्क्वायर। उसके बाद ट्रायंगल 2 में देखिए ए ई है, तो ए ई स्क्वायर फ्रॉम ट्रायंगल 2 ए ई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। उसके बाद फ्रॉम ट्रायंगल 3 में देखते हैं सीई स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। उसके बाद ट्रायंगल 4 में देखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल 4 में देखते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, डी सी यानी सी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रायंगल 5 में, फ्रॉम ट्रायंगल 5 इसमें हमको क्या मिलता है, ओ बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। उसके बाद फ्रॉम ट्रायंगल 6, ये 6 नंबर के ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं कि बी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहां पे हम लोग समझें कि इस इक्वेशन को किस तरह से हमको लिखना है। तो इस इक्वेशन को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसा कि लेफ्ट साइड में ए एफ है, बी डी है और सी ई है, तो इस ए एफ बी डी और सी ई इस तीनों को हम लोग लेफ्ट साइड में लेंगे और उसके बाद इस वैल्यू को, इसके वैल्यू को राइट साइड में रख लेंगे, सीई के वैल्यू को राइट साइड में रख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसको, ए एफ स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए एफ स्क्वायर का ओ ए स्क्वायर प्लस माइनस ओ एफ स्क्वायर। उसके बाद दूसरा हम लोग लेते हैं बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर, इसका जो राइट साइड है आपका बी डी का ओ बी और ओ डी, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका लेफ्ट साइड में सीई स्क्वायर लेते हैं, सीई स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है राइट साइड का सीई, तो सीई ओ सी माइनस ओ ई, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब जो ये तीन वैल्यू लिखेंगे ए ई, इसका राइट साइड को हम लोग लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। क्योंकि ये इक्वेशन ही है, बैलेंस है, इसको हम इस तरह से रिवर्स भी कर दे, इसको लेफ्ट ले आए उसको राइट ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप एक लाइन इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर,
ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, जिसका लेफ्ट वैल्यू है ए ई स्क्वायर। अब फिर उसके बाद हम सी डी स्क्वायर को देखेंगे, तो यह वैल्यू जो है आपका सी डी ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो यह आपका हो गया सी डी स्क्वायर। उसके बाद बी एफ स्क्वायर, अगर इधर बी एफ स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं तो बी एफ के बदले में ओ बी प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है। लेफ्ट और राइट में ओ ए सेम है, ओ एफ आपका मिल रहा है, ओ बी मिल रहा है और यह ओ बी स्क्वायर भी मिल रहा है। ओ डी स्क्वायर, ये आपका ओ डी स्क्वायर मिल रहा है। ओ सी स्क्वायर प्लस में मिल रहा है, ओ ई स्क्वायर। इस तरह से सारे वैल्यू कैंसिल हो जाते हैं और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं फाइनली ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। यही हो जाता है आपका प्रूफ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में जैसा कि पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक लेडर है, यानी कि एक सीढ़ी है जो कि किसी विंडो से अटैच है, मतलब कि एक वॉल से लगा हुआ है और उसके बाद वह किसी विंडो तक पहुंचती है और विंडो जो है ग्राउंड लेवल से 8 मीटर की ऊंचाई पे है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि यह बेस में, यानी कि ग्राउंड लेवल में सीढ़ी का जो एंड है वह वॉल से कितनी दूरी पे है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम इसको 90 डिग्री कह सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी वॉल या कोई भी दीवार जो होती है वो हमेशा ग्राउंड लेवल से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसे 90 डिग्री का कोण हुआ तो यहाँ हमको एक ट्रायंगल दिख गया, पर यह भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल दिख गया। राइट ट्रायंगल जैसे दिखा हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जान रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको यूज करेंगे तो आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ बेस को हमने माना हुआ है x, तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं इसको 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इसको आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप 10 प्लस 8 एक बार लिख दीजिए और 10 माइनस 8 लिख दीजिए। उसके बाद यह हो जाता है आपका 18 इंटू 2, तो यह आपका हो जाता है 9 इंटू 2 इंटू 2। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 इंटू 2 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 इंटू 2 आता है जिसका वैल्यू 6 मीटर हो जाता है। तो यह जो बेस है आपका 6 मीटर हो गया। या तो आप चाहें तो इस पर डायरेक्ट 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे दो को तो आपका 36 निकल जाए। 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है 6 हो जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि 18 मीटर हाइट का एक पोल है और एक लड़का जो है इससे एक केबल को ऐड कर रहा है जिसके पास 24 मीटर लंबा एक केबल है। तो यह केबल को स्ट्रेच करके ग्राउंड पर कहीं फिक्स करता है। जब यह ग्राउंड पर फिक्स करता है तो यह ग्राउंड लेवल पर उस पोल से कितने डिस्टेंस पर होता है इसको निकालना है। सेम इसी तरह का प्रॉब्लम है हमारा। इसमें भी हम बेस को हम x मान सकते हैं और जैसा कि 18 स्क्वायर आपका फिर उसके बाद 24 वैल्यू दिया गया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और ये आपका डायरेक्ट लिखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। इस तरह से देयरफॉर x इक्वल टू रूट अंडर 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। हालांकि 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 18 का स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। उससे बचने के लिए हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 24 प्लस
18 लिख सकते हैं और यह 24 माइनस 18। इससे क्या होगा कि स्क्वायर रूट निकालने में हमको ज्यादा झंझट नहीं होगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 8 4 12 2 1 3 1 4 42 इंटू 24 माइनस 18, ये आपका 6 हो जाता है। उसके बाद इसको फैक्टराइज करते हैं, 6 इंटू 7 इंटू 6, तो ये आपका हो गया 6√7। इससे आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं और अंत में भी आपको इसको फैक्टराइज ही करना पड़ता, तभी आप यहां तक पहुंच पाते। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन देख लिए और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको जितना भी बताया गया, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको आप लिखें, लिख कर समझें और इस वीडियो को एक बार 2 बार देखें ताकि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि लोग जो है ट्यूशन पढ़ के ही गणित विषय की जानकारी ले सकता है। वो अगर चाहे तो खुद भी जानकारी ले सकता है और खुद भी पढ़ सकता है। लेकिन और आज के डेट में हम जैसा देख रहे हैं कि आप लोगों के पास बहुत सारे साधन हैं, आपको सीखने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जरूरत है आपको उसे पकड़ने की। इसीलिए समय को बर्बाद किए बिना आप इसको देखें और जो चीज आप बाहर जाके लेंगे वो आपको घर बैठे मिल रहा है, तो जरूर ही इसको आप पढ़ें और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अच्छा करें।